दोस्तों आदावर्ज है, मैं नीस अहमद खान हिंदू वॉइस से आपसे मुखातिब है। जैसे जैसे यूपी के चुनाव करीब आते चले जा रहे हैं, बहुत बड़ा चुनाव है यूपी का, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। अभी तक तो ऐसे ही देखिए 2-3 बाहर से आए हैं, नरसिम्हा राव वगैरह, बाकी सारे के सारे यूपी से निकले हुए हैं। तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का मतलब आजकल अखिलेश यादव ही है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व यानी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उसके जरिए सपा के वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। 2017 में जो चुनाव जीत के आए थे, वो जो पिछले चुनाव जीत के आए थे, जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, तब उन्होंने एकता की बात की थी। मुसलमान, हिंदू, यादव, दलित सबको एक साथ मिला के चले थे। लेकिन अब इसके बाद अब जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हिंदुत्व पर लड़ रहे हैं। अपने आप वो यादव यानी कृष्ण की वंशज कहते हैं। इसी के साथ उनकी जो इलेक्शन रैली निकलती है, उसमें भी जो नारे लगते हैं वो कृष्ण के वंशज से ही लगते हैं। और जो गाने या जो चुनाव प्रचार शुरू होता है, उसमें भी इसी तरीके से गीत गाए जाते हैं। पहले वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते थे, अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास जब हुआ था तो जय श्री राम और जय महादेव, जय हनुमान के ट्वीट किए थे काफ़ी इस तरीके से। शायद इस बार हिंदू आस्था को लेकर वो चुनाव मैदान में पूरी तरीके से उतरे हुए हैं, क्योंकि उनकी टक्कर इस वक्त समाजवादी पार्टी की टक्कर जो है वो बीएसपी से भी है, कांग्रेस से भी है। कांग्रेस इस वक्त अपने फुल मूड में दिख रही है। प्रियंका गांधी हर मौका, कोई भी मौका होता है वो चुकने नहीं चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में भी बनारस गई थी, बनारस में जाके उनकी रैली सफल हुई। इसके पहले वो उत्तर प्रदेश के काफ़ी दौरे कर चुकी हैं। किसानों की हत्या की बात छोड़ दीजिए, जहाँ ऐसा कह रही हुआ, उसके साथ भी वो बहुत एक्टिव हैं। तो उनकी सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस से हो रही है, भाजपा से तो है ही। भाजपा की ज़रा ज़मीन कमज़ोर होती चली जा रही किसान मूवमेंट की वजह से, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान मूवमेंट था, जिसको ये जाटों का मूवमेंट कहते थे, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है, जहां ब्राह्मणवाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ब्राह्मणवाद, और प्रियंका गांधी अपने आप को ब्राह्मण भी साबित कर रही है। वैसे दलित भी कर रही हैं वो अपने आप को। दलित तुष्टीकरण की तो बात नहीं कहेंगे, वो पिछले दिनों गई थे तो उन्हें एक दलित मंदिर था, उसमें जाके झाड़ू लगाई और तमाम चीज़ें वो इस तरीके से कर रहे हैं। वो अपने अभी तक प्रियंका गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में कभी ऐसा नहीं कहा कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की हो। उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी की बात की है, जो कि सबसे ज़्यादा महंगी पड़ रही है वहाँ के योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि यूपी का पूरा शिराजा बिखरा हुआ है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख ही रहे, किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। बड़ी ख़राब स्थिति चल रही है वहाँ पे। किसानों का मूवमेंट और किसानों के कत्लेआम को छोड़ दीजिए, इसके पहले भी कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे उनकी छवि बड़ी धूमिल हुई है। हालांकि बड़े बड़े पोस्टर निकाल के, बड़ी जगह जगह के बंगाल का और मुंबई के फ़ोटो लगा के वो अपने चुनाव प्रचार के पोस्टर छपवा रहे हैं, काफ़ी बातें कर रहे हैं। करोड़ों लोगों को नौकरी दे दी है। लोग वक्त वहाँ ये कहते हैं कि भाई हम तो बचते हैं, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में पकड़ के हमें भी नौकरी दे दी जाए। इतनी नौकरियाँ यूपी में जा रही हैं। बेरोजगारी उसी तरीके से, महंगाई उसी तरीके से, हर चीज़ उसी तरीके से। क्राइम का ग्राफ एनसीबी के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी यूपी में ही है। दलितों के साथ अत्याचार यूपी में ही है। अब ऐसे मौके पर जो अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी के लेके चल रहे हैं, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, यादव, इन वोटों के ऊपर आगे बढ़ी है, अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा ले रहे हैं। अब कहाँ तक सक्सेस होते हैं ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। अब जब चुनाव प्रचार गति पकड़ेगा उस वक्त बात समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव की एक रुख में आपको बताता हुआ आपसे लेता हूँ विदा। अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।